हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू शालिनी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सभी को, सब कुछ एक साथ, क्योंकि आप लोग अलग अलग टाइम पर देख रहे हैं। आप लोगों की ये जो क्लास होने वाली है, यहाँ पर मैं आपको मैथ के क्वेश्चंस करवाऊंगी। मैथ के आपकी क्लासेस ले रही हूँ। सुबह कल मैंने आपको इंग्लिश का लिया हुआ था, इंग्लिश दिया था काफ़ी कुछ, जितना हो पा रहा है, जो जो टॉपिक आप बोल रहे हैं वो मैं आपको करवा रही हूँ ऑन योर डिमांड। चलिए फ्रेंड्स, फिर बात करते हैं। टॉपिक है एज रिलेटेड प्रश्न, जो आपका मैथ में एक सेक्शन आता है, जिसके मैंने इससे पहले आपको 5-6 क्वेश्चंस करवाए थे एज रिलेटेड। एक प्रश्न देखने को हर बार मिल रहा है, तो क्या पता इस बार भी आ जाए, उम्मीद तो है। इसीलिए ये क्वेश्चंस भी करना हमारे लिए महत्वपूर्ण और हम ज़रूर करेंगे। जिन भी दोस्तों ने वो क्लास नहीं देखी है, मैथ की जो क्लास की प्लेलिस्ट है उसी में वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप कृपया करके जाइए। 5-6 क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, बहुत छोटी क्लास थी, तो वहाँ के पैटर्न को देख लीजिए। आज मैं उसी तरीके से उसके आगे के जो पैटर्न है, नया पैटर्न भी लाऊंगी, कुछ नए क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, ताकि आप 5-6 क्वेश्चंस वो और कुछ क्वेश्चंस ये, इतना आपके लिए इनफ है, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रश्न आना नहीं है और बहुत टफ सेक्शन का नहीं लेंगे, क्योंकि लेवल छोटा है तो क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड होगा वो भी छोटा होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, जिस तरीके के आएंगे उसी तरीके का मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगी। चलिए देखते हैं फिर आज की इस क्लास में मैथ के कैसे क्वेश्चंस रहेंगे। होपफुली पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, मैथ बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको एज रिलेटेड भी करवा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि मैम और करवाइए, इसीलिए मैं इस पर आपको एक वीडियो और लेकर आई हूँ, ताकि आप और प्रश्नों को देख लें, समझ लें, लगाने का प्रयास करें। चलिए फ्रेंड्स, फिर फटाफट देखते हैं। जिन्होंने लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर दे, जो पहली बार आए हैं, कम से कम मैथ के लिए अगर यहाँ पर आए हुए हैं तो इतना सपोर्ट चाहिए मुझे कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहाँ पर दे देंगे ये हम आपको, आप वहाँ से देख सकते हैं जब आपको एक ज़रूरत हो तब। ठीक है, आइए डायरेक्ट प्रश्न में चलेंगे। फ्रेंड्स, मैंने सॉल्व किया है, राइटिंग पे आप मत जाइएगा, हम बैठ के इसको जो जो आता गया है, इंग्लिश में मेरे पास बुक्स है, मैं उसमें से कन्वर्ट करके करवा रही हूँ, तो आप लोग सॉल्व करते रहिए। बस ये है कि जब आप सॉल्व करिएगा तो पूरा लिख लीजिएगा, इतना फर्क करना है आपको। चलिए देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर मैंने क्या लिया है, पिता की आयु। ठीक है, क्या दिया गया है, पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी है। फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे आप यक्स मान के करिए, चाहे एक आप मान के करिए, मुझे एक सही लगता है तो मैंने एक से सॉल्व किया है, आप एक्स भी मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो आपकी इच्छा वो आप मान सकते हैं, मेरी जो इच्छा था वो मैंने माना। यहाँ पर है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी है, और उनकी तथा इनकी आयु का जो योग है वो 60 वर्ष दिया गया है, तो पुत्र की आयु कितनी होगी। बहुत साधारण सा प्रश्न है, आप प्रश्न को पहले 2 से 3 बार पढ़िएगा तब सॉल्व करिएगा, और खूब बढ़िया से साफ सुथरा एकदम पूरी बात लिख लिख कर लिखिएगा, कितना क्या दिया गया, कितना क्या निकालना है। पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी है, तो मैंने क्या मान लिया कि जो पिता है उनकी जो उम्र है वो बोल रहा है 2 गुनी है, तो इसका मतलब बेटे की उम्र 1 साल है, तो पिता 2 साल का, क्योंकि 1 का 2 गुना 2 होता है। और पिता और पुत्र की दोनों का जो योग है वो 60 वर्ष के बराबर दे दिया है। पूछ रहा है कि पुत्र की आयु क्या होगी, पुत्र की, लड़के के जो बेटा है उसकी उम्र क्या होगी, यही इतना आपसे पूछ रहा है, यही आपको बताना है। इस तरीके का प्रश्न मैंने उस दिन की क्लास में भी लगवाया था, आज एक बार फिर आपको बताएं ताकि वो बच्चे भी देख लें। अब देखिए, मैंने लिखा है, उत्तर में लिखा है, माना पुत्र की उम्र 1 वर्ष है, आप यहाँ पे एक्स भी मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पिता की उम्र कितनी होगी, फिर क्योंकि प्रश्न के अनुसार यहाँ पर आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पिता की जो उम्र है वो पुत्र की 2 गुनी, तो इसका मतलब पिता की उम्र 2 साल हो गई। फिर दिया है दोनों की आयु का योग, यानी कि दोनों की आयु का योग कितना दिया है, 60। पहले जो हम रेशियो बना, हमने ये एक रेशियो बनाया, पिता और पुत्र का एक रेशियो बना 2:1, इनको दोनों को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, कुल मिलाकर कितना हो गया, 3। पिता और पुत्र की आयु का योग कितना दिया है, 60 दिया। अब इस 60 में आप 3 से भाग कर दीजिए, तो 3 से इसको काटेंगे तो ये 20 वर्ष निकल के आएगा। अब आपसे पुत्र की एज पूछ रहा है, पुत्र की एज का रेशियो 1 था, तो आप 20 में 1 से गुणा कर देंगे तो 20 साल आएगा, यानी कि पिता 20 साल का है, पिता 20 साल के हैं, तो बेटा कितने साल का है, 20 साल का है, तो पिता उनका 2 गुना, यानी कि पिता उनके 40 साल के हैं। ये बात समझ में आई, कैसे निकाला गया, बहुत आसान सा प्रश्न था, उस दिन भी कराया था, अभी भी कराया। आगे चलिए, आएगा, कर लेंगे आप, डेफिनेटली कर लेंगे आप। देखिए फ्रेंड्स, पता है, यही आप जो बुक के बाद देख के सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें x -2 इतना माइनस वो इतना कुछ सूत्र होते हैं इनको निकालने के, वो सूत्रों के बेस पे, सूत्र के बेस पे मेरे फ्रेंड्स हर क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया जाता है।
जिसको जो सुविधा लगे, जिसको जो आसान लगे। कुछ बच्चों को सूत्र वाला आसान लगता है तो वो मुझे समझ में नहीं आता है। सूत्र वाले जो पैटर्न वाले प्रश्न रहते हैं वो मुझे नहीं समझ, इसलिए मैं उसको गलत यहाँ पर नहीं बताऊंगी, वरना आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो मुझे जैसे आसानी से सॉल्व लगता है कि ऐसे सॉल्व हो सकता है, उत्तर लाने से मतलब है आप चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे आप कान उधर से पकड़ो, सीधी सी एक बात है, ठीक है। तो जैसे ही निकालना आसान है, साधारण शब्दों में बताती हूँ ताकि आप भी इसे आसान से लगा लो। बुक वाले तरीके में यही छोटा सा प्रश्न बहुत लंबा सॉल्व कर देते हैं और कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। आइए देखिए दूसरा, ए तथा बी की आयु का अंतर, अंतर और योग दोनों समझिएगा। ए और बी की जो एज है उसका जो अंतर है वो 15 साल है। इनकी आयु का जो रेशियो है वो 2:5 है, 2:5 है। अब ए की आपको आयु पूछ रहा है, ध्यान से फिर से पढ़ रही हूँ। ए और बी की आयु का जो अंतर है वो 15 साल है। दोनों का जो रेशियो है वो 2:5 है, ठीक है। आपसे ए की आयु पूछ रहा है, किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। ए और बी का रेशियो हमको पहले से दे रखा है 2:5। इन दोनों को आप देखेंगे, इनका रेशियो का टोटल क्या निकलेगा, 3 आया। क्योंकि ये 3 क्यों आया पता है, ये अंतर का है, अंतर का मतलब माइनस होता है, तो क्या निकलेगा 3। दोनों के योग का अंतर हमको पहले से दे रखा है 15। 15 में आप 3 से भाग करेंगे तो 5 वर्ष आएगा। कितना आएगा, 5 वर्ष आएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, ए की उम्र पूछ रहा है। इस प्रश्न में आपसे ए की उम्र पूछ रहा है। ए की जो उम्र का रेशियो कितना है वो 2 है। आपका कितना निकल के आया है, वर्ष 5। 2 में आप 5 से गुणा कर दिए, 10 वर्ष आएगा। ए कितने साल का है, 10 साल का है, बहुत आसान है। अगर बी का पूछा गया होता तो बी 25 साल का होता, क्योंकि 25 होता है। तो दोनों की उम्र आप बता सकते हैं। बस आपको यही जो योग का अंतर है वही सही से आपको निकालना होगा। आप एग्जैक्ट वर्ड्स बता देंगे, आप इसको आसानी से कर ले जाएंगे। चाहे आप एक्स मान के करें, आप कुछ भी मान के करें, आपको आंसर सेम निकलेगा। चाहे किसका भी पूछा जाए, रेशियो अगर आपने बना लिया आप आसानी से कर ले जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, ये थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, मैं ब्राइटनेस इसकी इंक्रीज कर देती हूँ, आप लोगों को क्लियर दिखाई देगा। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन, ए तथा बी की आयु का अंतर 16 साल है। ए और बी की जो उम्र का अंतर है एज का वो 16 साल है। 6 वर्ष के पहले ए की जो उम्र थी वो बी की उम्र से 3 गुनी थी। 6 साल पहले जो ए की एज थी वो बी की एज से 3 गुनी थी, ज़्यादा थी, 3 टाइम्स ज़्यादा थी। तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी, तो पूछ रहा है कि अभी ए की क्या आयु है। फिर से पढ़ रही हूँ, फिर से देखिए। ए तथा बी की आयु का अंतर 16 साल है। कितना साल है, 16 साल है। 6 वर्ष पहले, 6 साल पहले, बिफोर 6 ईयर, ए की जो उम्र थी वो बी की एज की 3 गुनी थी, बी की एज की 3 गुनी थी। अभी लेकिन पूछ रहा है, अच्छा बताइए कि वर्तमान में ए की क्या आयु है। ठीक, हम एक तरफ ए लिखेंगे एक तरफ बी। ए के कॉलम का रेशियो आपको पता है, यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा तभी आप इसको बना पाएंगे, वरना आप यहाँ पर गलती करने वाले हैं। अब आपको रेशियो बनाना, रेशियो बनेगा कैसे, जो चीज़ प्रश्न में कही गई उसी के अकॉर्डिंग काम करो। क्योंकि हमको क्या बोला है, हमें यहाँ पर बोला कि 6 साल पहले, हम 6 साल पहले चलते हैं, ठीक है, हम 6 साल पहले आगे चलते हैं। तो ए की जो उम्र थी वो बी की उम्र की 3 गुनी थी। तो यानी कि बी की अगर हम 1 मान लेते हैं, माना कि बी की एज 1 साल है, तो बी की 3 गुनी ए की उम्र थी, इसका मतलब ए की उम्र कितनी है, 3 साल है। तो 3:1 बन गया ए और बी के बीच में। जो प्रश्न में कहा गया था वही मैंने किया, खुद से रेशियो नहीं बनाया है, ध्यान रखिएगा। खुद से कुछ नहीं करना है, जो चीज़ प्रश्न में आपको कही जा रही है आपको वही काम प्रश्न में करना है। अब रेशियो तो आपने बना लिया, रेशियो बन गया ना। अब आइए, अब जो जो बात प्रश्न में कह रहा है वो करेंगे, लिखेंगे अतः 6 साल पहले का रेशियो, अतः ए और बी की जो आयु का अंतर है वो 16 साल जब आपको यहाँ पर दिया गया है और आपको अंतर बोला गया है, तो 2 में से आप 1 माइनस करेंगे तो आपको अंतर में 2 निकलेगा। तो ये आप 16 में 2 से भाग करेंगे तो 8 साल निकलेगा। क्या निकला, 8 वर्ष निकला। अब आपको ए की आयु बतानी है। ए की एज 8 और रेशियो क्या था, ए का 3, तो ये कितना हो गया, 24 साल, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान यह रखना है कि ये जो उम्र है ये तो 6 साल पहले की उम्र है, क्योंकि ये जो रेशियो बना हुआ है वो तो 6 साल पहले का बना हुआ है ना। आपको तो उसकी वर्तमान आयु बतानी है, तो कैसे करेंगे, तो लिखेंगे ए की वर्तमान आयु बराबर जो 24 साल आया है, जब वो बंदा ए नाम का जो लड़का है वो 6 साल पहले 24 साल का था, तो अभी कितना होगा। तो आप क्या करिए, 24 में 6 साल को ऐड कर दीजिए, तो 30 साल का है वो बंदा इस समय। वो ए जो है, मान लीजिए कोई है, वो इस समय जो है वो 30 साल का है। फिर से बता देती हूँ पूरा सवाल, देखिए क्या बोला गया था, ध्यान से देखिए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, पहले रेशियो बनाया जो क्वेश्चन में कहा गया था। हमने बी की उम्र को 1 साल माना, फिर उसके ए की उम्र को 3 × 3 माना, फिर 6 वर्ष का रेशियो निकाला। अंतर हमको दिया गया था, हमने भाग किया, 8 आया। ए की तत्काल उम्र हमने निकाली तो यहाँ पर 24 साल आया, जो कि 6 साल पहले उसकी उम्र थी, हमको तत्काल पूछा गया था। फिर हमने 6 साल पहले जब वो बंदा 24 साल का था तो 6 उसमें ऐड कर देंगे तो अभी इस समय वो 24 साल का है, सॉरी 23 साल का है। ठीक है, 24 में 6 ऐड करोगे तो 30 साल आएगा। क्लियर। ए की वर्तमान उम्र 30 साल। आगे बढ़िए, आते हैं 4th क्वेश्चन पे। चलिए देखिए प्रश्न क्या है। सीता और गीता 2 लड़कियां हैं, इनकी जो प्रेजेंट आयु का रेशियो है वो 8:9 दिया है तथा इनकी एज का जो योग है वो 68 ईयर्स है। तो 10 वर्ष के बाद दोनों इनकी आयु का रेशियो क्या होगा। फिर से पढ़ रही हूँ, अब भी देखिए। 2 लड़कियां हैं, एक सीता है और एक गीता है। सीता को यस नाम से, गीता को जी नाम से इंडिकेट करने वाली हूँ मैं। इनकी जो प्रेजेंट टाइम में अभी तत्काल में जो आयु का एक रेशियो सिनेरियो दिया गया है वो 8:9 दिया गया है। इनकी जो अनुपात का आयु का जो एक योग है वो 68 वर्ष दिया गया है। कह रहा है कि तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का रेशियो क्या होगा। आपसे रेशियो पूछ रहा है, इस बार वर्ष नहीं पूछ रहा, आपसे रेशियो पूछ रहा है कि 10 साल बाद इन दोनों का जो एज का एक रेशियो निकलेगा वो आखिर क्या निकलेगा। कैसे लगाएंगे, लगाइए आप सभी। मैं आप सभी को वक्त देती हूँ, आप लोग कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए। अभी तो आपको मैं इसका उत्तर यहाँ पर फिलहाल दिखाने वाली हूँ, लेकिन पहले आप लोग भी ज़रा लगाइए फ्रेंड्स, क्योंकि उस दिन करवाया था तो आप लोग को कह रहे थे थोड़ा मैम और करवाइए, तो और करवा ही रहे हैं। तो आप लोग लगाइए, पहले लगाइए, सभी लोग फटाफट लगाने का प्रयास करिए, क्योंकि अभी हम समझाएंगे ज़रूर, लेकिन एक बार आप लगाएंगे फिर जहाँ अटकेंगे वहाँ यहाँ से देख लेंगे तो आपको दिक्कत दूर हो जाएगी, कर ले जाएंगे। चलिए डू इट फास्ट, आपको वक्त दे रही हूँ, लगाइए फटाफट, प्रयास करिए। प्रश्न को पढ़िए 2 बार 3 बार कम से कम पढ़िए, उसके बाद लगाइए, क्योंकि जितना आप प्रश्न को, ऐसे प्रश्न को, ये वाले जो प्रश्न आते हैं, जितना आप प्रश्न को क्लियर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे क्या कहा गया आप उतना कर ले जाएंगे। इसमें यही एक बात होती है। लगाइए, क्या होगा, कैसे लगाएंगे, कोई कैसा आइडिया। आइए चलिए देखते हैं। देखिए सीता और गीता की वर्तमान आयु का जो रेशियो है पहले हम वो बनाएंगे। तो देखिए हमको सीता का रेशियो 8 दिया है और गीता का रेशियो 9 दिया है। आपको इसमें अंतर की कोई बात नहीं कही गई, योग की बात है। तो हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 और 8 मिला के 17 हो जाएगा। दोनों की रेशियो का जो एक योग दिया है वो हमको 68 दिया है। 17 में आप 68 में भाग देंगे तो ये 17 चौका 68 होता है, 4 साल निकल के आंसर आएगा। अभी तक कोई पैटर्न नहीं बदला, जितना हम पेपर में, जितना हम पहले के क्वेश्चन में कर रहे थे वही हम भी यहाँ पर भी कर, अभी तक हमारा कुछ नहीं बदला, सेम पैटर्न पे। अब यहाँ पर आगे आइए, सीता की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो 4 × 8 होगी। क्यों, हमने 8 यहाँ पर सीता का रेशियो में दिया गया है, प्रश्न में दिया गया, खुद से नहीं लिया। इस 8 में आप 4 से गुणा करोगे तो ये 32 साल, यानी कि सीता नाम की जो लड़की है वो 32 साल की है। कितने साल की है, 32 साल की है। अब गीता की वर्तमान आयु देखिए कितनी है, तो गीता का रेशियो 9 है, वो भी प्रश्न में दिया है। 4 साल इनका योग निकला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 9 में 4 से गुणा करेंगे तो 36 आएगा। यानी कि सीता जो है 32 साल की है, गीता जो है वो 36 साल की है। ठीक, तो दोनों की वर्तमान आयु पता चली है, ध्यान रखिएगा। अब आपको इन दोनों के 10 साल बाद क्या होगा ये आपको बताना है। आप लिखेंगे 10 साल बाद जब बताना है, आगे की चीज़ हमको बतानी है। अगर 10 साल पहले की बतानी होती तब तो हम माइनस करते, लेकिन हमको 10 साल आगे का बताना है, तब आप क्या करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर 32 में जो सीता की उम्र 32 साल की उसमें 10 ऐड कर दो तो 42 साल आएगी, यानी कि सीता जो है 42 साल की है। अब गीता के साथ भी आप यही कर दो, गीता 36 साल की, 10 साल उसमें ऐड कर दो तो ये 46 साल आ जाएगा। यानी कि सीता और गीता का जो रेशियो निकल के सामने आ रहा है, एक 42 साल निकल के आ रहा है, एक 46 साल निकल के आ रहा है। अब आपको रेशियो के तौर पर कहा गया है तो आप इसको रेशियो के तौर पर 42:46 लिख दो। अब ये बहुत बड़ा लग रहा है तो आप इनको काट दो, तो आप इनको देखेंगे कि आराम से आप 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, ये 42 21 बार में कट जाएगा, 46 23 बार में। तो सीता का रेशियो कितना आया, 21 आया, गीता का रेशियो कितना आया, 23 आया। कोई प्रॉब्लम, दोनों का रेशियो बता दिया, 2 लड़कियों का रेशियो पूछा गया था, आराम से निकाल लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आप इस प्रश्न को तभी कर पाएंगे, आप पहले समझ पाएंगे कि हमको एक एक स्टेप में पहले क्या निकालना है।
तब तक आप नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप इसको नहीं लगा पाएंगे, जब तक आप इस प्रश्न के गेम को समझेंगे नहीं कि आपसे आखिर ये पूछ क्या रहा है। और बच्चे आता है इतना आसान था, ऐसे बताइए ये जितना प्रश्न मैंने यहाँ तक का ये करवाया, ये तो मैं सारे प्रश्न में करवा रही हूँ। एग्जाम जब बुक में देखेंगे तो यही x-8 8 - x करके अपॉन इतना करके काटा है, वो मुझे नहीं समझ में आता, इसीलिए मैंने उसको नहीं बताया। मैंने अपने तरीके से बताया कि इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप कैसे लगा सकते हैं, और मैंने एकदम साफ साफ बताया है। अब ये इतना पैटर्न तो मैं सब में कर रही थी, लेकिन अब हमें आगे साल नहीं बताना था, हमें रेशियो बताना था। तो रेशियो का अपना एक अलग पैटर्न है। तो रेशियो बताने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि हमें पहले किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। जैसे आप कोई चीज़ बनाने चलते हैं तो उसके लिए पहले सारी सामग्री लेके आते हैं ना। तो वैसे जब आप इनकी दोनों की आयु का, वर्तमान आयु का रेशियो बताना था, तो उसको बताने के लिए पहले आप वर्तमान आयु निकालो। तो आपको वर्तमान आयु तो नहीं पता, ये तो रेशियो दिया है ना दोस्तों, ये वर्तमान आयु थोड़ी दी है, ये तो आयु का रेशियो दिया। लेकिन ये भी पहले का दिया है, आपको तो वर्तमान का बताना है। तो पहले वर्तमान की आयु तो निकालो, आप वो निकाल लोगे तो आराम से आप आंसर निकाल लोगे। और हमने प्रश्न में यही किया, वर्तमान आयु को पहले निकाला, फिर जितना दिया गया, जितने साल बाद की बात कह रहा तो उसमें जाके उतना जोड़ दिया, रेशियो निकल गया। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? कर ले जाएंगे, आएगा तो कर लेंगे ना, कहिए हाँ कर लेंगे, आसान है, इजी है प्रश्न, एक ही प्रश्न आना है, फंसना आपको है नहीं, सिंपल सा बता दिया। बस आप लिखते समय थोड़ा मैंने तो आपको सॉल्व करना था, बता दिया, थोड़ा आप अच्छे से प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। और एक पेज में ये वाले प्रश्न को एक पेज में एक ही करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, पेज बिछाने की जरूरत नहीं है वहाँ पर। क्लियर? चलिए, तो लाइक बनता है कि नहीं इतनी अच्छी क्वेश्चंस पे? क्वेश्चंस अलग है उस दिन से, इजी भी है, बहुत टफ भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है। तो जब क्वेश्चंस अलग है, सब कुछ है, तो लाइक तो कर दो फटाफट। चलो आओ फटाफट। चलिए, जिन्होंने नहीं किया उनको ये बात कही जा रही है, और जो बच्चे अच्छे हैं उन्हें बिना कहे सारा काम करते हैं। आइए चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। मैं जूम कर दिया, देखो 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 25 वर्ष। एक घर है, उसमें 6 मेंबर हैं, ठीक। एक परिवार का जो रेशियो औसत, एक पूरे परिवार का जो औसत आयु है वो 25 साल है। परिवार के 45 साल का कोई एक मेंबर है, उनका निधन हो गया, ठीक है। उस परिवार में जो 6 लोग थे उनमें कोई एक व्यक्ति था जो 45 साल का था और उनकी मृत्यु हो गई। अब पूछ रहा है कि निधन के बाद परिवार का औसत आयु क्या होगा। लगा लेंगे? लगाइए 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 आप लोग आराम से। मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, 17 मिनट हो रहा है, लगाइए 1 मिनट मैं आपको दे रही हूँ। आराम से पहले सभी लोग सॉल्व करिए, क्योंकि आपका लगाना बहुत ज़रूरी है, हम तो बता ही देंगे आपको। आप लोग लगाइए, फिर आपको बताएंगे। उस दिन मैंने आपको सिर्फ 15 मिनट की क्लास ही दी थी, इसीलिए आप लोग को आराम से वक्त भी दे रहे हो, इसे मैं फटाफट बता दी थी। चलिए लगाइए आप लोग का क्या उत्तर आ रहा है बताइएगा सभी लोग। देखिए दोस्तों, अगर आप प्रश्न को नहीं समझेंगे तो आप गलत कर देंगे। प्रश्न आपको समझना है, बाकी फिर आप यूं ही चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपको करना बताया है। अब लगा लिया? चलिए, अब आपको यहाँ पर ध्यान से मैं एक चीज़ बताती हूँ, तब आप कर। बहुत आसान है, 2 लाइन में उत्तर निकलेगा इसका, क्योंकि अभी तक जितना करवाया प्रश्न मैंने आपसे, उस सारे प्रश्न से ये प्रश्न अलग है कि नहीं है? बिल्कुल अलग है, अलग एकदम डिफर। अब बताए, अभी उत्तर दिखाऊंगी ना, आप चौंक जाओगे, अरे कितना आसान है। चलो आओ। कह रहा है 6 सदस्य की कुल आयु जो थी वो आपको 25 दी हुई थी, पेपर क्वेश्चन में दिया है, हमने नहीं लिया है, हम नहीं कह रहे हैं, पेपर क्वेश्चन में दिया है। 25 गुणे 6 कर दो, क्योंकि जितने लोग हैं टोटल उतना गुणा कर दोगे तो 150 निकल के आया। 6 सदस्यों की जो औसत का एक रेशियो, मतलब आयु निकल के आ रही है, वो 150 निकल के आ रही है। 45 साल के बाद एक व्यक्ति की डेथ हो गई। 45 साल के कोई बुढ़े बुढ़े नहीं कहेंगे, कोई भी रहा होगा, उनकी किसी कारणवश डेथ हो गई। अब उसके बाद की कुल आयु पूछ रहा है। ये तो जब 6 की बताया तब उसमें 45 साल का व्यक्ति भी इंक्लूड था, अब लेकिन 45 साल नहीं इंक्लूड है, तब आप कैसे करेंगे? इसके लिए आपको बहुत ही क्लियर तरीके से ध्यान रखना है कि डेथ के बाद कुल आयु को आप कैसे रिप्रेजेंट करें। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पहले था और जो उसमें से एक कम हो रहा है उसको माइनस कर दीजिए। तो 150 पहले था, 45 साल का कोई व्यक्ति उसमें से मर गया, तो 150 45 माइनस कर दो, 105 आएगा। आपका उत्तर निकल के आ गया। अब आप क्या करोगे, जो अभिष्ट एक औसत जो आप मानकर चल रहे हो पहले से, ठीक है, यहाँ पर आप एक अभिष्ट जो एवरेज आप मान के चल रहे हो, कितना आ गया आपका 105।
और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अब एक मेंबर तो कम हो गया, पहले 6 था अब 5 हो गए, तो 105 में आप 5 से भाग दे दोगे तो 21 साल निकल के आएगा। तो जो रेशियो एक व्यक्ति उसमें 45 साल का पहले से था तब वो 25 रेशियो आ रहा था, 25 साल निकल के आया, तो वही साल अब 21 साल, पूरे परिवार के 5 लोगों का जो एक योग निकल के आ रहा है औसत आयु का, वो 21 साल निकल के आ रहा है। आसान था, बहुत आसान था। एक चीज़ निकाला, बाकी फिर हमने आसानी से कर लिया। अब आगे बढ़े इसी के साथ, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। एक प्रश्न और यहाँ पर है, यहाँ पर आज का एक नया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत ईजी है। ए और बी की आयु का जो रेशियो है 4:5 दिया गया। ए और बी दो कोई लोग हैं, एक ए है एक बंदा बी है, उनकी जो एज का रेशियो है 4:5 दिया गया है। ए की आयु का योग 81 है, तो उनकी एज ज्ञात करो, तब उनकी आप एज ज्ञात करो। तो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स, बहुत आसान प्रश्न है, इससे इजी प्रश्न बन ही नहीं सकता है। और एक प्रश्न आएगा, हो सकता है ना भी आए, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 100% आए ही वहाँ पर। तो ध्यान से देखिए, समझिए, बहुत आसान है, कर ले जाएंगे। अब कैसे करना है देखो, प्रश्न में कहा कि ए और बी की जो एज है उनका एक 4:5 दिया हुआ है, उनकी आयु का योग 81 दिया हुआ है। ए की आपको उनकी एज ज्ञात करनी है, आपको दोनों की एज, किसी एक की नहीं निकालनी है, ए की भी निकालनी है बी की भी निकालनी है। देखो प्रश्न में कहा गया उनकी एज ज्ञात करो, तो आपको दोनों की एज निकालनी, किसी एक की निकालनी नहीं है। तो जल्दी कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, जो जिसका रेशियो दिया है, ए का रेशियो कितना दिया है, ये जो ए है यहाँ पर इसका रेशियो कितना दिया है, ए का रेशियो का मतलब है ए बराबर 4 का है और बी बराबर 5 का है, ठीक है, यही मतलब है ना। ए का संबंध 4 से है, बी का संबंध जो है वो 5 से दिया हुआ है। तो अब आप क्या करोगे, बहुत, अब आपको एक एक की बतानी है, तो पहले आप ए की बता दो, फिर आप बी की बता दो। इसके लिए आप क्या करोगे, देखिए आप लिखेंगे ए की एज बराबर 4, इसका रेशियो था, तो 4 × 81 जो योग दिया हुआ था बटा 9। ये आप दोनों में, ये 9 आया कहाँ से कि आप 4 + 5 को जब ऐड करोगे तो 9 आएगा। हम इससे पहले जब रेशियो निकाल रहे थे इतनी देर से, तो क्या लिख रहे थे, ए इस यहाँ पे बी रेशियो ए का यहाँ पर 4 है, इसका यहाँ पर 5 है, दोनों को योग कर रहे थे। अगर अंतर नहीं दिया तो हम जोड़ ही रहे थे। तो यहाँ पर इसका आपको जान ही रहे हैं कि जब आप 4 में 5 में ऐड करेंगे तो 9 ही तो आपको उत्तर निकल के आएगा। ये जो 9 से भाग हो रहा है ये किस बेसिस पे हो रहा है, ये इसी बेस पे हो रहा है। तो समझने का प्रयास करिए कि क्या बात आपको यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे ए की एज बराबर 4 × 81 बटा 9, काट देंगे, 9 करना 9 9 81, तो ये 4 है ये 9 है, मिलाकर 36 साल आ गए। यानी कि ए नाम का जो बंदा है उसकी जो एज है वो 36 साल है। अब इसी तरीके से सेम आप बी की भी निकाल दो, तो आप क्या लिखोगे, बी की एज बराबर, बी का रेशियो कितना था 5 5 × 81 बटा 9, 81 से 9 से कट जाएगा 9 बार में, और 5 9 45, यानी बी नाम का जो बंदा है वो 45 साल का, ए नाम का जो बंदा है वो 36 साल का है। कोई दिक्कत नहीं, कर ले जाएंगे, आराम से कर लेंगे फ्रेंड्स, कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया लाइक करिए। 7वां प्रश्न है, उस दिन मैंने सिर्फ 5 कराया था, आज मैंने आपको 7 प्रश्न यहाँ पर लिए हुए हैं। चलिए आइए प्रश्न पढ़ते हैं, फिर करेंगे आराम से एकदम। कह रहा है एक क्लास में 40 छात्र का रेशियो 15 वर्ष है। एक कोई क्लास है उसमें 40 लड़के बच्चे हैं, छात्र सब मिलाकर, उनका जो आयु का रेशियो है वो 15 साल है। अगर अध्यापक की आयु को भी उसमें मिला दिया जाए, अगर टीचर की एज को भी उसमें मिला दिया जाए तो औसत में 1 बढ़ जाता है, ठीक। तो अध्यापक की आयु कितनी होगी, समझिए प्रश्न। आसान है, बहुत 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 इजी है, यूं ही निकाल लेंगे आप, लेकिन समझना पड़ेगा। क्या रहा था कि एक क्लास में 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। कोई क्लास है उसमें 40 बच्चे जो हैं उनकी जो आयु का रेशियो वो 15 साल दिया गया है। अगर टीचर की भी एज को आप उसमें मिला दो तो जो औसत यहाँ पर है वो 1 बढ़ जाता है, एक साल वो सब में बढ़ जाता है। तो टीचर की एज बतानी है, कैसे करेंगे, चलिए। क्लास में जो छात्रों की आयु का योग है वो 40 है, और आपको टोटल वर्ष कितना दिया गया है 15, तो 40 और 15 को गुणा करेंगे तो 600 साल आएगा। कितना आएगा, 600 साल। अब आपको बोला कि टीचर की भी जो एज का आयु का रेशियो उसको भी मिला दो, उसको आप मिलाओगे तो समय 1 बढ़ जाता है। तो पहले हम सारे फैक्टर में एक एक को बढ़ाएंगे, तो पहले 40 था तो 41 हो गया, ये 15 था तो ये 16 हो गया। जब हमने अध्यापक की आयु का योग मिलाया तो 1 1 बढ़ गया। अब 41 से 16 गुणा करेंगे तो 656 आएगा। कितना आएगा, 656 साल आएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि जो टीचर था, जो अध्यापक था, जिनकी आपको आयु को मिला रहे थे, 1 1 साल बढ़ जा रहा था, उनकी आप एज बता दो। तो आप क्या करोगे भैया, बहुत इजी है फ्रेंड्स। 656 में से 6 को माइनस कर दो, 600 को माइनस कर दो,
तो टीचर की एज निकालने के लिए 656 में आप 600 को माइनस करेंगे तो 56 साल आएगा। तो जो टीचर यानी कि जो अध्यापक वहाँ पर है उनकी उम्र कितनी है, 56 साल है। समझ गए आप कि नहीं समझ गए? मैं फिर से एक बार बता दे रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, जिनको नहीं आया होगा। बहुत आसान था। कह रहा था कि बच्चों का जो एक समूह है, ठीक है, कोई क्लास है, उसमें 40 बच्चे का रेशियो है, 15 साल का उनका बताया गया है। कह रहा है कि टीचर की भी एज को आप उसमें मिला दो तो उनका रेशियो 1 बढ़ जाता है। फिर 1 जब बढ़ गया तो बोला कि टीचर की आयु निकाल दो। तो आप कैसे करोगे? आप लिखोगे जो है क्लास में छात्रों की जो आयु का योग है 40 × 15 दिया गया क्वेश्चन में, ये 600 साल निकला। फिर टीचर की उम्र ला दिए तो ये 41 हो गया, 40 से 1 41, 15 से 1 16, तो 41 और 16 को जब गुणा किए तो ये 656 साल आया। अब टीचर की उम्र आपको बतानी है तो कुछ नहीं करना है, 656 में से 600 को माइनस कर दोगे तो 56 साल निकल जाएगा। तो यानी कि टीचर जो है वो कितने साल के हैं, 56 साल के हैं। ठीक है, आगे चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। ये प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए, मैं आपको 8वां प्रश्न यहाँ पर है, देखिए। राकेश एक लड़का है, राजेश एक लड़का है। राकेश राजेश से उतना ही छोटा है जितना वह मुकेश से बड़ा है। ठीक है, ध्यान से आप सुनना, ध्यान से आप करना, तभी कर पाओगे। देखो, राकेश राजेश से उतना ही छोटा है जितना वह मुकेश से बड़ा है। यदि राजेश तथा मुकेश की उम्र का योग 48 साल है तो राकेश की एज क्या होगी? 20 साल होगी, 24 साल होगी, 20 साल होगी, 24 साल होगी कि 25 साल होगी? ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अभी मैं आपको इसका पूरा आपको आंसर दिखाने वाली हूँ, ध्यान से देखिए, पहले आप सॉल्व करेंगे तब बताऊंगी। अब आप नहीं तो देखिए, ये प्रश्न बहुत आसान है, पहले समझो इसमें। और जैसे सपोज करो कि ऑप्शन दिया हो, तब आप कैसे करोगे? कह रहा है कि राकेश और राजेश से उतना ही छोटा है, राकेश राजेश से उतना ही छोटा है जितना वो मुकेश से बड़ा। मतलब इधर राकेश ले लो, इधर राजेश ले लो, इधर मुकेश ले लो। ठीक है, बोल रहा है कि ये जो राकेश है ये राजेश से उतना ही इससे उतना ही छोटा है जितना वो मुकेश से बड़ा है। अब आपको क्या करना है, मुकेश की उम्र का योग 48 साल अगर दिया है तो राकेश की उम्र कितना होगी? कैसे लगाएंगे, आइए देखते हैं। बहुत आसान सा प्रश्न है, करने का प्रयास करेंगे तो कर लेंगे। कह रहा है, माना राजेश की उम्र कितनी है, 3 साल। ठीक है, हम ये मान लेंगे कि राजेश की उम्र 3 साल। ये राजेश बीच में है, इधर राकेश है, इधर मुकेश है। कह रहा है कि राकेश जितना मुकेश से छोटा है उतना जितना राजेश से छोटा है, ये राकेश इस लड़के से जितना छोटा है वो इतना ही इससे बड़ा है। तो 2 साल राजेश जो है, राजेश से छोटा है, तो 2 और 3 में एक ही साल का तो गैप हुआ। ठीक है, अब इसमें जब 1 साल का गैप है और ये राकेश इस मुकेश से बड़ा है तो इसका 1 साल, ये 2 साल, तो एक ही साल ये लड़का इस लड़के से 1 साल छोटा है और इस लड़के से 1 साल बड़ा है। तो वही बात कह रहा है कि राकेश जो है वो राजेश से उतना ही छोटा है जितना वो मुकेश से बड़ा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सब क्वेश्चन में कहा गया, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। अब क्या कह रहा है कि यदि राजेश और मुकेश का जो योग है वो 48 साल दिया गया है तो कैसे करोगे? तो राजेश और मुकेश का योग आप ले लो, तो राजेश का योग 3 साल, मुकेश का योग 1 बराबर 48 साल। इसको ऐड करोगे 4 आएगा, 48 से आप क्या करोगे, योग बराबर 48 - 4 कर दोगे। 48 को काटोगे 4 से तो 12 साल आ जाएगा। राकेश की एज आपको बतानी है, तो राकेश का जो रेशियो है वो तो 2 साल है। राकेश की जो आयु है उसका जो रेशियो है वो तो 2 साल है। तो आप राकेश की एज का 12 × 2 कर दो तो 24 साल निकल जाएगा। यानी कि राकेश की उम्र कितनी है, 24 साल है। कितनी है? बहुत आसानी से आप बता लेंगे, बहुत इजी से आप बता लेंगे कि राकेश की उम्र है वो 24 साल है। आपको बहुत सिंपल सा प्रश्न समझना हो, क्योंकि ये जो प्रश्न आते हैं ये हमेशा घुमा के आते हैं, साधारण वे में कभी नहीं पूछे जाते हैं। आप तभी कर पाएंगे जब आप प्रश्न को समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एक प्रश्न यहाँ पर ये भी दिया गया है। देखिए, पुष्पा की एज रीता की एज से 2 गुनी। पुष्पा एक लड़की है, लड़की रीता है। जो पुष्पा की एज है वो रीता की एज से 2 गुनी है, 2 टाइम ज़्यादा है। यदि दोनों की वर्तमान एज का अंतर हम 21 मानते हैं, 2 मानते, सॉरी 21 नहीं 2 है। अगर दोनों की वर्तमान आयु का जो अंतर है वो 2 साल है तो पुष्पा की प्रेजेंट वर्तमान एज क्या होगी? 8 साल होगी, ऑप्शन 1 दिया है। 10 साल होगी, ऑप्शन बी दिया है। 12 साल होगी, ऑप्शन सी। ये है आपके लिए टास्क, आपका एज अ होमवर्क कह सकते हैं, जो कि आपको सॉल्व करना है। 7 प्रश्न हुआ ना? 7 प्रश्न मैंने आपको करवाया, नहीं 8 करवाया। आई थिंक कितना करवाया आज? आज मैंने शायद आपको 8 प्रश्न करवाया। देख रहे हैं फ्रेंड, 8 क्वेश्चन मैंने करवाया, 1 आपको करने को दिया है। तो फ्रेंड्स, ये क्लास होती है आपकी आधे घंटे की क्लास भी ली। उस दिन आपने बोला था मैम बड़ा करिए, तो बड़ी क्लास भी ली, क्वेश्चन भी ज़्यादा करो। उस दिन 5 ही करवाया था, आज मैंने 8 क्वेश्चन करवाए, 3 और ज़्यादा करवाए, 1 आपको करने के लिए भी दिया, उसमें ऑप्शन दिया है, 1 आंसर उसमें सही है। सभी को सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे सबको बताना है
आपको ये एम टाइम पर करवा दी, उस दिन करवाई थी और आज। फ्रेंड्स अब ए से रिलेटेड नहीं करवाऊंगी क्योंकि इतना इनफ है। इतने में से एक प्रश्न अगर आ जाता है, ये सेम तो नहीं आने वाला है, इसी के जैसा आएगा, तो आपको सॉल्व करना होगा। मैंने सॉल्व करना आसान बता दिया। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जो ना किया हो, लाइक करें जो अभी तक ना किया हो। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।